हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि जो मेक का यूज़ है वो हमें कहाँ करना होता है। मेक का मीन्स वैसे होता है बनाना, लेकिन यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, सिर्फ ये हेल्प करेगा कि किस तरह के सेंटेंसेस होंगे। तो ये इनट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती हैं उनको ट्रांजिटिव करने के लिए देखो, जैसे कि हंसना, हंसना लाफ होता है। अगर सपोज आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे ये सब्जेक्ट है और आपने बोला कि मैं हंस रहा हूँ, यानी ये आई है, सब्जेक्ट आई है। या मैं हंसा तो आई लाफ्ड, मैं हंसता हूँ तो आई लाफ, या मैं हंस रहा हूँ तो आई एम लाफिंग। यानी आपने सिर्फ इसी से काम चलाया। करेक्ट? क्यों? क्योंकि ये जो एक्शन होते हैं, इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं, वो सब्जेक्ट का खुद के लिए ही होता है, करने के लिए। ऐसी वर्ब्स होती हैं वो, तो वो खुद का खुद पे कर रहा है, अपना अपने लिए कर रहा है। तो अगर सेंटेंस ये है कि मैं हंस रहा हूं, तो सीधा बनाओगे कि आई एम लाफिंग। करेक्ट? अगर आपने बोला कि मैं हंसा तो आई लाफ्ड, यानी आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपने कोई सेंटेंस ऐसा बनाया कि मैंने उसे हंसाया, यानी यहाँ पर कोई दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इसने इसने काम किया, यानी इसने कुछ ना कुछ एक्शन इसके ऊपर किया और ये हंसा। इट मीन्स ये एक्शन खुद का इसके ऊपर करने वाला था, लेकिन इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया। कहने का मीन्स जो ये इनट्रांजिटिव वर्ब थी उसको इसने ट्रांजिटिव करने की कोशिश की। ट्रांजिटिव होती है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर की जाती है। तो फिर जब इसे हम ट्रांजिटिव फॉर्म में बदलेंगे, यानी लाफ को, तो हम हेल्प लेंगे मेक की। इसकी वजह से मेक लगाया जाता है यहाँ पर। तो अगर आपने सेंटेंस ऐसा बनाया कि मैंने उसे हंसाया, तो कैसे बोलोगे कि आई मेड हिम लाफ। आई मेड हिम लाफ। अब ये क्या फॉर्मूला होता है, देखो साफ साफ लिखा है, सब्जेक्ट उसके बाद में मेक एज पर टेंस। एज पर टेंस यानी टेंस के अकॉर्डिंग मेक चेंज होगा, जो भी चेंज आएगा वो मेक में आएगा। और जो सेंटेंस में आपको वर्ब दिखेगी, हंसना दिखा था ना, सेंटेंस क्या था हमारा कि मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे हंसाया, ये था। तो हमें ये वाली वर्ब दिखाई दे रही थी, ये मेक कहीं दिखाई दे रही थी, कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। सिर्फ हमने ये जो सब्जेक्ट ने जो खुद पे करने वाला एक्शन था, वो सब्जेक्ट ने इसके ऊपर किया, ये इस आई ने इसके ऊपर किया। ये क्या है, ये ही है, तो इस पे किया। इस पे जब किया तो हमने इसको क्या बना दिया, ट्रांजिटिव बना दिया, यानी इस वर्ब को, इन ट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव किया, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने इसे इम्पोज किया। इसकी वजह से हमें हेल्प लेनी पड़ी मेक की, और मेक को हमने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। इसकी वजह से हो गया ये आई मेड, और देखो सब्जेक्ट आ गया, ये मेन वर्ब आ गई, तो अब ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, है ना। उसके बाद में ये वाली जो वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रही है, यहाँ पर ये सपोर्टिंग वर्ब है, तो इसको हम यहाँ नहीं रखेंगे, इस जगह नहीं रखेंगे, ये यहीं रखी जाएगी। सब्जेक्ट आता है, फिर मेक आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। ये भी ध्यान रखो, देखो यहाँ पर पास्ट हुआ तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगर आपको सेंटेंस ये बोलना है कि मैं उसे हंसाता हूँ, मैं उसे हंसाता हूँ, तो कैसे बनाओगे, आई मेक हिम लाफ, पूरा ऐसे ही रख दोगे। अगर आपने ऐसे बोला कि मैं उसे हंसा रहा हूँ, हंसा रहा हूँ, यानी कंटिन्यूअस में लेके जा रहे हो, तो आई एम, और मेक को ही चेंज करो, आई एम मेकिंग हिम लाफ, बन गया। समझ आ रहा है? इस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो तो आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ मैंने यहाँ दी हुई हैं। देखो रोना, अगर सब्जेक्ट खुद के लिए बोल रहा है, अपना अपने लिए कर रहा है कि मैं रोया, तो आई क्राइड, और मैंने उसे रुलाया तो आई मेड हिम क्राई, ऐसे बनेगा। ओके, मैं बैठा हुआ हूं तो आई एम सिटिंग, या मैं बैठ गया, आई सेट डाउन, कुछ भी। ओके, और अगर ये है कि मैंने उससे बिठाया या मैं उसे बिठा रहा हूँ, कभी बोलते हैं ना मैंने बच्चे को बेड पे बिठा दिया, तो आई मेड द चाइल्ड
सिट ऑन द बेड, इस तरह से आप बोल सकते हो। खड़े होना स्टैंड अप, और खड़े करना तो मेक स्टैंड अप, मेक स्टैंड या मेक स्टैंड अप आप लगाओ। ओके, तो अगर आपको बोलना है कि मैं खड़ा हुआ हूँ, जैसे मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, तो कैसे बोलते हो? आई एम स्टैंडिंग एट द स्टेशन। और अगर आपने बोला कि टीचर ने मुझे गेट के बाहर खड़ा कर दिया, तो कैसे बोलोगे? टीचर मेड मी, इसको ही चेंज करोगे, टीचर मेड मी स्टैंड आउट ऑफ द गेट। ऐसे समझ आया? तो ये अंडरस्टैंड का मेक अंडरस्टैंड होगा, रियलाइज का मेक रियलाइज होगा, टेक अबात का मेक टेक अबात होगा, लर्न का मेक लर्न होगा। इस तरह से ये होते हैं। अब जैसे ये देखो, उसने मुझे सुलाया, अगर आपने बाय मिस्टेक ऐसे बना दिया ना, ही स्लेप्ट मी, या फिर ही स्लेप्ट फॉर मी, कुछ लोग ऐसे बना देते हैं ही स्लेप्ट फॉर मी, तो भी गलत है। यानी अगर होता, इसका मीनिंग क्या हो गया? वो सो गया और मी अलग रह गया, ऐसे ही तो गलत हो गया। उसने मुझे सुलाया का मतलब ही मेड मी स्लीप, ये बनेगा। ओके, ऐसे ही उसने मुझे बिठाया, तो ही सेट मी नहीं बनेगा, ही सेट मी मतलब वो बैठ गया मुझे, वो मुझे बैठ गया। कितना गंदा लग रहा है, मतलब है ही नहीं, कुछ सेंस ही नहीं, आउट ऑफ सेंस। तो ही मेड मी सिट ऐसे बनेगा, यानी मेक की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर होता कि वो बैठ गया तो फिर ही सेट, और उसने बिठाया इस ऑब्जेक्ट को, तो इसकी वजह से हमें इंट्रांजिटिव का ट्रांजिटिव करना पड़ रहा है। उसने मुझे खड़ा कर दिया या खड़ा किया, तो ही स्टूड मी, वो मुझे खड़ा हो गया, ये गलत है बिल्कुल। ही मेड मी स्टैंड, उसने मुझे खड़ा कर दिया। उसने मुझे रुलाया, ही क्राइड मी, गलत है, या ही क्राइड फॉर मी, बिल्कुल गलत है। ही मेड मी क्राई, यानी ही ने मुझ पे क्राई का काम किया। उसने मुझे हंसाया, ये तो अभी दिया था मैंने सेंटेंस, ही मेड मी लाफ। उसने मुझे दौड़ाया, तो ही रैन मी, बिल्कुल गलत है, ही मेड मी रन, यानी मेरे ऊपर काम किया, वो जो काम उसे खुद के ऊपर करना चाहिए था। जैसे उसने बच्चे को सुला दिया, तो शी मेड द चाइल्ड स्लीप। ओके, ये पास्ट में जा रहा है क्योंकि पास्ट में ये है शी मेड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब वो वाली जो दिखेगी, सुलाना दिख रहा है, वो वाली फर्स्ट फॉर्म बाद में आई। मैंने उसे मैं उसे सुला रही हूँ, मैंने नहीं, मैं होना चाहिए था, मैं उसे सुला रही हूँ, सुला रही थी, सॉरी हिंदी भी गलत पढ़ रही हूँ। हाँ, तो आई वॉज मेकिंग हिम स्लीप, आई वॉज मेकिंग हिम स्लीप क्या है, ये क्या है सेंटेंस? मैं उसे सुला रही थी, तो आई वॉज मेकिंग हिम स्लीप। ये देखो पास्ट में गया, तो पास्ट में यहाँ लगा दिया हमने, और आईएनजी लगेगा तो इसी में लगेगा, ये ध्यान रखो। देखो, मैं उसे नहीं समझा सकती, मैं उसे नहीं समझा सकती, ये प्रेजेंट है, कुछ लोग इसे पास्ट समझ लेते हैं। नहीं समझा सकती थी थोड़ी है, समझा सकती मतलब समझा सकती, नहीं समझा सकती हूँ, ये हूँ हिडन है इसमें। तो कैन का सेंटेंस है, तो आई कांट मेक हिम अंडरस्टैंड। देखो, मेक मेक के साथ ही आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसके साथ, क्योंकि मेक को मेन वर्ब की तरह से हम यूज करते हैं। एक सेंटेंस और देख लो, क्या वह कुत्ते को टहला रहा था, तो ही वॉज मेकिंग द डॉग वॉक। ही वॉज, देखो कंटिन्यूअस टेंस का जा रहा है सेंटेंस, ही वॉज मेकिंग द डॉग वॉक। ऐसे ही बोल सकते हो, ही वॉज मेकिंग वॉक टू द डॉग। ये दोनों वर्ब को एक साथ ले लोगे तो फिर ये ऑब्जेक्ट को उठा करके पीछे रखा तो टू लगाना पड़ेगा। ओके, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो ऐसे। ओके, सो होप सो आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ क्वेरी है, नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम है, यहाँ समझ में नहीं आया, तो आप बता सकते हो कि हाँ ये समझ में नहीं आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।